सुरक्षा से जुड़े हुए कई बार मामले आपने देखे होंगे। ऐसे में जब आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं या फिर आप अपना खाता भी खुलवाते हैं तो नॉमिनी के तौर पर आपको एक नॉमिनी देना पड़ता है, या फिर आप अपनी एलआईसी कराते हैं तो उसका भी नॉमिनी आपको देना पड़ता है कि आपके मरने के बाद में आपके उस पैसे का असली हकदार क्या होगा। जी हाँ, लेकिन क्या कभी इस योजना का फायदा है अगर वो गलत तरीके से अगर कोई उठाए तो उसे आप क्या कहिएगा? रिश्ते शर्मसार कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे? आज की सच्ची घटना भी यही कहती है। नमस्कार, आपका स्वागत है। इससे पहले कि आज की सच्ची घटना शुरू करें उससे पहले अगर आपने पास में बने सब्सक्राइब के बटन को ऑन नहीं किया है तो कृपया करके कर दें। अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दें। आपके कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है कि आप इस एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, आज की घटना 25 दिसंबर बांसवाड़ा से शुरू होती है। 25 दिसंबर का वो दिन था जब बांसवाड़ा ही नहीं पूरा राजस्थान हिल गया था। होता क्या है वो पूरी घटना आपको बताता हूं। यहां पर पत्नी कांता, प्रेमी दिनेश और बहन कमला। पति का नाम मनोज है। मनोज है जो अपने पत्नी से कहता है कि मैं एक ऐसी एलआईसी करा रहा हूं जिसमें 50 लाख का बीमा है। जब भी मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं तेरे लिए इतना कुछ करके जा रहा हूं कि मैं कम से कम तेरी लाइफ को सिक्योर करके जा रहा हूं। मैं सफर करता हूं तो हो सकता है कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में तुम्हें 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये बीमा है। पत्नी बड़ी खुश होती है और 4-5 साल गुजरने के बाद में उसके मन में विचार आता है कि 50 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, इसको कैसे पार किया जाए। लेकिन जब वो पत्नी जिस वक्त 50 लाख बीमा हुआ, दिनेश ने ये बताया, मनोज ने ये बताया कि इस प्रकार से आपकी जो बीमा है वो हो चुका है, तब उसका किसी के साथ कोई संपर्क नहीं था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। बदलते समय के साथ यहाँ पर पति मनोज को ये लगने लगा कि अब पत्नी है वो कहीं ना कहीं गलत चल रही है। पत्नी थी कांता, 33 वर्षीय, वो दिनेश के संपर्क में आती है। दिनेश उनका पड़ोसी था, 38 वर्षीय। और जब भी पति मनोज अपने काम से बाहर जाता तब वो पीछे उसके साथ बातें किया करती थी कांता दिनेश के साथ। दोनों के प्रति इतना लगाव हो चुका था कि एक दूसरे को जान देने के लिए तरसा करते थे। एक दूसरे से बात किए बिना वो रह नहीं सकते थे। ऐसे में 2-3 साल बीतने के बाद में कांता कहती है कि दिनेश, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक मैं बात कहूं। दिनेश कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं बुरा क्यों मानूंगा, आप मुझे बात कहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। कांता कहती है कि दिनेश, मेरे पति ने मेरे नाम का 50 लाख का बीमा करवा रखा है। अगर मेरे पति को कुछ हो जाता है, दुर्घटना में कुछ घटित हो जाता है, ऐसे में मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब दिनेश ये बात सुन के कहता है कि बात तो बहुत पते की है, लेकिन वो तो मरने के बाद में ही मिलता है। अभी आपका पति मनोज तो जिंदा है। कांता कहती है कि वही तो प्रश्न है, 50 लाख पाने हैं, हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं तो क्या करें। दिनेश कहता है कि देखो, इस मामले में हमें किसी की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, अन्यथा हम कभी भी मिशन हमारा फेल हो सकता है। कांता कहती है कि मैं, मेरी बहन है कमला, जिनकी उम्र 42 वर्ष है, मैं इनसे बात करती हूँ क्योंकि कमला हमारे अफेयर के बारे में जानती भी है। कमला को हमारे राज भी पता है कि हम तेरे और हमारे बीच में क्या है, इसलिए हम कमला से बात करते हैं। जब बहन कमला को बुलाया जाता है, कमला को बुलाने के बाद में कहते हैं कि देखो, मैं दिनेश के साथ रहना चाहती हूँ, मनोज में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब मैं जो बची हुई जो जिंदगी है मेरी, वो मैं मनोज के साथ नहीं गुजार सकती हूँ, वो मैं दिनेश के साथ गुजारना चाहती हूँ। कमला कहती है कि ये बात ठीक है, अगर आप गुजारना चाहते हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कांता कहती है कि नुकसान की कोई बात नहीं है, उनके नाम उन्होंने मेरे नाम 50 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है। अगर तुम हमारी सपोर्ट करती हो और अगर मनोज को रास्ते से हटाती हो और घटना को दुर्घटना का नाम देने में हमारा साथ देती हो तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए का ऑफर देते हैं। तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, 40 लाख रुपए बचेंगे, वो 40 लाख रुपए मैं और दिनेश अपनी बची हुई जिंदगी में लगा देंगे। कमला पहले सोचती है कि ये गलत है, लेकिन फिर कहते हैं कि इंसान को कभी न कभी पैसे का लालच मार ही देता है। कभी न कभी इंसान को वो पैसा खा ही जाता है जिस पैसे के पीछे मनुष्य दिन और रात भागता है। बस ठीक वही कमला के साथ हुआ। कमला ने कहा कि ठीक है, अगर 10 लाख रुपए आप मुझे देने में सक्षम हैं और मुझे देते हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं बड़े आसानी से ये काम आराम से कर सकती हूँ। मेरे कहे अनुसार आपको चलना पड़ेगा।
मेरे कहे अनुसार आपको योजना बनानी पड़ेगी और योजना के मुताबिक सारा काम हो गया तो 10 लाख रुपए मैं लूंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और इसके बाद में दिनेश और तुम अपनी बची हुई जिंदगी को बिता सकते हो। दोस्तों, यहाँ से प्लानिंग शुरू होती है और प्लानिंग इतनी भयानक थी कि मनोज को मौत की नींद सुला देने वाली एक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। जिस पत्नी के लिए मनोज ने दिन रात एक करके 50 लाख रुपए का बीमा करवाया, आज वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलके नाजायज रिश्ते में आके नाजायज रिश्ते का फायदा उठा करके और एक सच्चे रिश्ते को मारने पर राजी हुई थी। आखिर क्या था ऐसा मामला? 50 लाख रुपए का मामला था। 25 दिसंबर का वो दिन जब एक गाड़ी लाई जाती है, कमला 10,000 रुपए में किसी को हायर करती है और कहती है कि 10,000 की जगह तुम्हें 15,000 दिए जाएंगे। करना यह है कि मनोज नाम का ये ऐसा व्यक्ति है, ऐसे दिखता है, वो आ रहा है, अपने ऑफिस से आ रहा है और तुम्हें उन्हें टक्कर मारनी है। लेकिन आदमी जवाब दे देता है कि ऐसा मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा। अब इन तीनों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई थी कि जो विश्वास पात्र था उसने ये काम करने से मना कर दिया है, तो अब कैसे काम किया जाए। अब यहाँ पे गुत्थी होती है कि मनोज को हम मारेंगे, उसके बाद में हम इसे मार के फेंक देंगे और मारने के फेंकने के बाद में हम दुर्घटना का इसे रूप दे देंगे और रूप देने के बाद में हम पुलिस को ये बता देंगे कि इसकी दुर्घटना हो चुकी है और हमें बीमा है वो मिल जाएगा। मनोज घर आता है, मनोज को घर आने के बाद खाना खिलाया जाता है और दिनेश अचानक से आता है और मनोज के सर पे वार करता है और उसे बुरी तरीके से मार दिया जाता है। और मारने के बाद में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी हालत क्या होती है। वो तड़प तड़प कर मर जाता है, उसकी कुछ ही मिनटों में सांसें गायब हो जाती है। इसके बाद में ये उस डेड बॉडी को उठाते हैं, दिनेश की गाड़ी में डाला जाता है, सड़क के किनारे फेंका जाता है और उसी गाड़ी से उसे कई बार रौंदा जाता है और रौंदने के बाद में वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है ढूंढती ढूंढती और पाती है कि ये दुर्घटना हुई है। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम होता है तब ये बताया जाता है कि इसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसकी मौत चोट की वजह से हुई है, जो सर में चोट थी। यहां पर सारा राज खुलता है। पत्नी को हिरासत में लिया जाता है और सख्ताई से पूछने पर पत्नी अपनी बहन का नाम लेती है और बहन का नाम लेने के बाद में बहन दिनेश का नाम लेती है। अब तीनों पुलिस की कस्टडी में आते हैं और कस्टडी में आने के बाद में वो काम जो आप सोच नहीं सकते कि पत्नी, साली और गिरफ्तार प्रेमी हो जाता है और 50 लाख रुपए के लिए सारा काम हो जाता है। तो ये कहानी थी, ये सच्ची घटना थी, ये अंकित जोशी ने भेजी है हमें। कैसी लगी अंकित जोशी? आपका भी बहुत बहुत आभार। अगर आपके पास भी है ऐसी सच्ची घटना तो आप न्यूज़पेपर्स की कटिंग भेज सकते हैं। नमस्कार।